नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोबल अफेयर्स। इंटरनेशनली एक टॉपिक बहुत डिस्कस किया जा रहा है। यूके की करेंसी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग बुरी तरीके से क्रैश कर चुका है। कुछ लोग तो ये भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आप सुन के चौंक जाएंगे, मगर कुछ लोग तो ये भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि शायद कुछ टाइम में ब्रिटेन को आईएमएफ की जरूरत भी पड़ सकती है। यहाँ आप देख पाओगे कि ब्रिटिश पाउंड अपने रिकॉर्ड लो पर गिर चुका है। आज के समय जितनी वैल्यू डॉलर की है उतनी ही वैल्यू पाउंड की भी हो गई है। आपको याद होगा एक टाइम पर अगर आप रुपये में कन्वर्जन करो तो एक पाउंड के बदले 100 रुपीज मिल जाते थे, डॉलर के बदले 75 से 80 रुपए। मगर अब पाउंड के बदले भी 80-85 रुपए आपको आसपास मिल सकते हैं। मगर अभी तो प्रिडिक्शन ये है कि पाउंड की ऐसी पिटाई होगी कि टर्किश लीरा की पिटाई भी आप भूल जाओगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ब्रिटिशर्स आज के समय कह रहे हैं कि एक आदमी था जो हमको वार्निंग दे रहा था, हमको चेतावनी दे रहा था कि ये सब हो जाएगा अगर लिज ट्रस यूके की पीएम बन गई। इनकी नीतियां डिजास्टरस होंगी, ये यूके की करेंसी बर्बाद कर देंगी। और ये आदमी था ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के बारे में आपको याद होगा, बोरिस जॉनसन ने जब यूके के पीएम की कुर्सी छोड़ी तो उनके बाद मेन कंपटीशन था ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच में। ऋषि सुनक को चुना नहीं गया। उसका मेन रीजन अब क्या कहें, कहीं ना कहीं इनका इंडियन ओरिजिन का होना, इनका रेस का कलर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हमने देखा कि लिज ट्रस पीएम चुन ली गई। मगर आज के समय आप ट्विटर जाके देखेंगे, यूके के लोग ये खुद ही कह रहे हैं, चाहे आप ऋषि सुनक को पसंद करें या ना करें, वो आदमी सही कह रहा था। उस आदमी ने यूके को वार्न किया था। वहां की मीडिया में ये बात चल रही है कि ऋषि सुनक ने सही कहा था कि जिस रास्ते पे यूके चल रहा है अगर चलता रहे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ेगा, पूरे देश की करेंसी गिर जाएगी। मैं तो कहूंगा कि जानिए इस वीडियो से कि बड़े सामर्थ्यवान देश कैसे ब्लंडर करके कुछ ही महीने में अपनी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी आप लोगों को ये लगेगा कि यूके इतनी स्ट्रांग कंट्री है, ये कैसे जाएगी आईएमएफ के पास, ये इतनी स्ट्रांग कंट्री है, इन्होंने हमको लूटा है। लेकिन बात ऐसी है कि कभी कभी गधे भी घोड़े पे बैठ जाते हैं। बट इस वक्त यूके बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। आप जानते होंगे कि भारत अपनी विदेशी मुद्रा भंडार लुटा रहा है, बिल्कुल खर्च कर रहा है अपनी करेंसी की वैल्यू बचाने के लिए। पिछले कुछ महीने का देखो तो हम 80 से 90 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार खर्च कर चुके हैं अपनी रुपए की वैल्यू बचाने के लिए, क्योंकि डॉलर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। मगर क्या यूके के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है? तो नहीं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि यूके के पास विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर ज़्यादा बचे नहीं हैं। आप देखोगे तो इंडिया के पास तकरीबन 550 बिलियन डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार बचे हैं, जो कि बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि इंडिया 5वें नंबर पर आता है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। मगर यूके के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने बचे हैं? रफली 86 बिलियन डॉलर्स के आसपास। इन्होंने बहुत कोशिश करी अपनी करेंसी को बचाने की, मगर अब हम देख रहे हैं इनकी करेंसी की वैल्यू रोज रोज करीब 4% गिर रही है। और इनकी सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा आईएमएफ के पास जाने के अलावा। इंडिया के पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ऑप्शन यूके के पास नहीं है। इंडिया आने वाली प्रॉब्लम्स को झेल लेगा, इसलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी चाहे दुनिया भर में स्लो डाउन आ जाए। यूके के पास अब ये ऑप्शन ना के बराबर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यूके के साथ ऐसा कैसे हो गया, इतना सामर्थ्यवान देश, इतना डेवलप कंट्री। मैं आपको बताता हूं कि एक लीडर एक कंट्री को अच्छा मिल जाए तो कुछ सालों में वो कंट्री के दशकों के पाप बदल सकता है। मगर कोई कंट्री को खराब लीडर मिल जाए तो महीनों में अच्छा खासा एम्पायर डुबा सकता है। लिज ट्रस जब पीएम बनी तो इनका बहुत अजीब प्लान था। इन्होंने कहा यूके की इकोनॉमी में स्ट्रांग बना दूंगी, यूके में ग्रोथ होगी। लोगों ने पूछा कैसे? इन्होंने कहा वेरी सिंपल, बहुत ही फेमस सिद्धांत है ट्रिकल डाउन इकोनॉमी। अमीरों के लिए मैसिव टैक्स कट्स दूंगी, आप सबके पैसे बच जाएंगे। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का मतलब यह है कि मैं सरकार हूं, मेरे देश में 10 बिलियनियर्स हैं, 100 मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके नीचे लाखों गरीब लोग हैं। तो अगर मैं अमीरों को टैक्स कम कर दूंगा तो अमीरों के पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि जो पैसा उनको मुझको देना था अब वो उनके पास ही होगा। तो वो लोग क्या करेंगे कि अब वो नई फैक्ट्री लगाएंगे, नए बिजनेस लगाएंगे, कई जॉब्स क्रिएट होंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जो पैसा मैंने दिया है ना टैक्स कट करके, वो छलक के ट्रिकल डाउन करके नीचे गरीबों के पास आता रहेगा। और ये 1970s के आसपास ये काम करता था।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि ग्रीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात की मोरल्स बचे नहीं हैं। सब लोग बस होड़ करना चाहते हैं पैसा। और आज के ज़माने में पैसा छुपाना बहुत आसान हो गया है। कोई क्रिप्टो में छुपा रहा है, कोई पनामा में। देखिए, लीज ट्रस्ट ने अपनी सरकार को कर्जे में डालकर, अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेकर इन्होंने कहा हम मैसिव टैक्स कट देंगे हमारे कॉर्पोरेट्स को, हमारे बिलियनियर्स को, और हमारे बिलियनियर्स हमारे देश में निवेश करेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। मगर अमीरों ने धोखा दे दिया। अमीरों ने पैसा होड़ करके रख लिया, कुछ निवेश नहीं कर रहे हैं। और इसलिए इन्वेस्टर समझ गए कि यूके में मामला बहुत खराब है। ये पाउंड को डंप कर रहे हैं मार्केट में और पुल आउट कर रहे हैं यूके से। देखिए, ये टैक्स कट्स हमारे देश में भी दिए जाते हैं, पर उसके लिए कॉर्पोरेट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। आपने देखा होगा करंट गवर्नमेंट की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है कॉर्पोरेट्स के साथ में। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सरकार को देखकर, माहौल को देखकर, सरकार पर ट्रस्ट करके निवेश करते हैं। अगर उनको सरकार पे ट्रस्ट नहीं होगा तो पैसे पकड़ के बैठ जाएंगे, निवेश नहीं करेंगे। लिज ट्रस्ट के साथ भी यही हुआ। लिज ट्रस्ट कब तक पावर में रहेंगी? नया पीएम आ जाएगा तो क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। लिज ट्रस्ट का जुआ वो हार गई और हो सकता है कि इस साल के अंत तक पाउंड काफी गिर जाए। और इस गिरते पाउंड को बचाने के लिए यूके को एक टाइम आईएमएफ के पास जाकर लोन लेना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बताता रहूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।